बुलंदशहर की महिला ने सोशल मीडिया पर प्रेमजाल में फंसाकर बिहार के युवक को बुलाया और अपहरण करा दिया। अतरौली ले जाकर उसको पीटा और नकदी भी लूट ली। मोबाइल फोन के जरिए रुपए भी ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पूरे गैंग को ढूंढ निकाला। मंगलवार को पुलिस ने दंपति सहित 3 आरोपितों को लूटे गए रुपए, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली। आरोपित हनी ट्रैप की पहले भी 6-7 वारदातों को अंजाम दे चुके थे। बताते चलें कि बिहार के जिला भोजपुरा के शाहपुर क्षेत्र स्थित गांव ईश्वरपुर निवासी अविनाश कुमार सिंह दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, वहीं रहते हैं। कुछ दिन पूर्व बुलंदशहर के डिवाई क्षेत्र के कुसेहा फतेहाबाद निवासी कविता ने फेसबुक पर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसके बाद चैटिंग होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। झूठे प्यार में फंसाकर और मीठी बातें कर महिला ने अविनाश को खेरेश्वर मंदिर के पास बुलाया। यहाँ उसका पति मोहित और उसका साथी अतरौली के श्याम वाटिका निवासी आकाश मिले। दोनों कविता से मिलाने की बात कहकर अविनाश को जबरन बाइक पर बिठाकर अतरौली ले गए। वहां रायपुर स्टेशन रोड पर कासिमपुर गांव के निकट बाग में ले गए। फोन पर कविता से बात कराई। इसके बाद पीटा। मोबाइल फोन, आधार कार्ड, 1180 रुपए, बैग, कपड़े आदि लूट लिए। उनके मोबाइल फोन से 3700 रुपए ट्रांसफर करा लिए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसके आधार पर जांच में जुटी और 24 घंटे के बाद ही गैंग को ढूंढ निकाला। हनी ट्रैप कर ठगी करने वाला यह गैंग पूर्व में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए 7 से 8 लोगों को शिकार बना चुका है। पूछताछ में यह बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपित महिला के इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच भी शुरू कर दी है। प्रभात जागरण से श्याम सुंदर बालाजी की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के तहत अलीगढ़ अतरौली पुलिस और सिटी सर्विलांस और देहात एसओजी टीम ने एक संयुक्त रूप से अच्छा काम करते हुए एक सेक्सटॉर्शन का एक गैंग है 3 लोगों का, उस गैंग का भांडाफोड़ किया है और उस गैंग को कल गिरफ्तार किया। देखिए, ये गैंग का खुलासा इस तरह से हुआ कि एक वादी है अविनाश, जो मूलतः बिहार के रहने वाले लेकिन अभी वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत है। वह आके थाना अतरौली पर यह बताते हैं कि उनके साथ एक महिला का फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर वीडियो कॉल आते हैं और प्रेम जाल में उन्हें फंसा लिया जाता है और उन्हें मिलने के बहाने से अलीगढ़ बुलाया जाता है। और जब वो यहाँ आते हैं तो महिला उन्हें ये बताती है कि मेरे 2 साथी हैं, वो आपको मेरे पास ले आएंगे, तो आप उनके साथ बैठ के आ जाइए। तो जब वो उनके साथ बैठ कर बाइक पे निकलते हैं तो एक अज्ञात जगह ले जाके इस वादी के साथ मारपीट एवं लूट की घटना कारित की जाती है और ऑनलाइन भी कुछ ट्रांजैक्शन होता है। तो इस सूचना पे जब सूचना हमें मिली तो थाना अतरौली पे तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने 325/25 लूट की धाराओं के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया और टीमों का गठन कर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमें हमारी निकल गई। आपस में क्या है ये 3 अभियुक्त गण जो कल गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से एक महिला है जो कविता है, दूसरा मोहित है, ये कविता जो है वो मोहित की धर्मपत्नी है, और तीसरा इनका सहयोगी है आकाश चौधरी। ये तीनों ही मिलकर आपस में एक सेक्सटॉर्शन का गैंग चला रहे थे, जिसके तहत इन्होंने 6 से 7 घटनाओं को अलीगढ़ में करना कबूल किया है और जिसके तहत इन्होंने अभी तक 2 से 3 लाख रुपए लोगों के ऐंठ लिए हैं और उन्हें ये अपनी अय्याशी में यूज करते थे। और यह भी प्रकाश में आया कि जो इस घटना में प्रयुक्त वाहन है, जो भी हमारा रिकवर हुआ है, उस वाहन को भी इन्होंने जिससे ट्रांसफर करवाया था वह भी इसी तरह से सेक्सटॉर्शन के माध्यम से ही उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था और ब्लैकमेल करके वो वाहन इन्होंने अपने नाम ट्रांसफर किया। ये इन्होंने अभी तक की जो प्रथम दृष्टया पूछताछ है उसमें 6 से 7 लोगों को अपना शिकार बनाना स्वीकार किया है। हालांकि यह अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इनके सारे जो बैंक अकाउंट्स है, जो गूगल पे, फोन पे के अकाउंट्स है, फेसबुक का जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम का, सभी को खंगाला जा रहा है। सभी के तहत इन्होंने जितने भी लोगों को शिकार बनाया है, चाहे वो अंतर जनपदीय हो चाहे अंतर राज्यीय हो, उन सभी वादियों को भी सूचित किया जा रहा है। उनसे सूचना प्राप्त कर आगे की जो कार्रवाई है इसमें केस में, वो कार्रवाई इसमें भी कर एक डेफिनेट फिगर पे हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये अभी बहुत ही नया मामला है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है। लगभग 2 से 3 लाख से उन्होंने खुद ही कबूल लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम और इसमें इन्वेस्टिगेशन में गहनता से जब पूछताछ करेंगे और डेटा जब जुटाएंगे तो हमें एक्चुअल फिगर का तभी पता लगेगा। एक मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल का ही उपयोग इन्होंने जो वादी हमारा अविनाश उसको बिठा के ले जाने में किया। बरामदगी क्या क्या हुआ? बरामदगी
इसमें बरामदगी में इनके कब्जे से जो वादी है अविनाश, उसी का मोबाइल फ़ोन, उसका आधार कार्ड और उससे संबंधित कुछ चीज़ें, इसके अलावा कुछ कैश जो इन्होंने लूटा था, बाकी इन्होंने खर्च कर देना बताया है। इन्हीं के कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन जिसके माध्यम से ये सारा सेक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते थे, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, वो भी सारी चीज़ें जो है इनके कब्जे से बरामद हुई। अभी तक का आपराधिक इतिहास इनका नहीं है, ये अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, ये पहली बार ही है जो सेक्सटॉर्शन के मामले में इन्हें पकड़ा जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो पुराने जितने अपराध किए हैं, उन सभी के वादी से हम लोग संपर्क करें, उनसे सूचना लें ताकि जो पुराने अपराध को भी इनको अकाउंट फॉर किया जा सके। ये अलीगढ़ के ही अतरौली क्षेत्र के तीनों रहने वाले हैं और तीनों को अतरौली के क्षेत्र से ही पकड़ा गया है। और भी लोग इन्होंने अभी तक बताए नहीं, लेकिन पूछताछ अभी जारी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारे तथ्यों में जब झांका जाएगा और अगर किसी और का नाम भी सामने आता है तो इस विवेचना में उनका नाम बढ़ाया जाएगा।